अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमाद फ्रॉम स्कोप्स एंड बैरल। जो पता है आप लोगों को बहुत शिकायत है, बहुत देर के बाद वीडियो आ रही है ना, क्या करूँ, थोड़ा सा मसरूफ़ हो जाता हूँ और फिर प्रोडक्ट्स भी आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, तो उसके बारे में आपको पता है बहुत थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, माज़रत के साथ। अच्छा, देखिए आज जो मैंने ये पिस्टल्स रखे हुए हैं, आपको याद है कि AHSS के पिस्टल आते थे, जैसे FX-9 और ये, तो अब उन्होंने कॉर के नाम से नए मॉडल निकाले हैं जो कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको सिंपल है, ये कॉर 9 कहलाता है, और ये इसको ले लें तो कॉर RP है, और ये आ गया कॉर का RS। ये पॉकेट स्लाइड के साथ है, ये थ्रेडेड बैरल के साथ है, ये सिंपल है। लेकिन ये क्यों मशहूर हुए थे? एक तो इनकी प्राइस बहुत अच्छी थी, सेकेंडली ये एक्सटर्नल सेफ्टी के साथ थे, और आपको पता है टर्किश जितनी भी ब्रांड्स देता है वो बहुत ज़्यादा है, जिनकी जितने भी पिस्टल्स आ रहे होते हैं तो उनके बॉक्स के अंदर एसेसरीज़ वगैरह बहुत होती हैं, यानी इनके होस्टर्स होते हैं, जो आपके OWB होस्टर होगा, क्लीनिंग किट होगी, बैक स्ट्रैप्स वगैरह, अच्छी खासी चीज़ें देते हैं, और प्राइस के हिसाब से भी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। यानी अगर हम कोई पिस्टल लेना चाहें और हम कहना चाहें कि हमें यानी ये कह लें कि हमें फ्लोरिंग की चाइना के पिस्टल्स में जो एक्सटर्नल सेफ्टी एक्सटर्नल पिस्टल हैमर के पिस्टल होते हैं, हमें उसमें वो चाहिए, स्ट्राइकर पिस्टल चाहिए, और हमें अच्छी सेफ्टी के साथ ये ब्रांड भी अच्छी हो, तो कॉर यानी AHSS फॉर्मर AHS FSX-9 का जो नया मॉडल है कॉर 9 आपके लिए बहुत अच्छा पिस्टल है। ये इनके आए, तो इनकी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें देखें हर मॉडल के अंदर 4 कलर हैं, हर मॉडल के अंदर आपको यानी 4 वो कलर मिल जाएंगे, और ये 3 मॉडल्स रखे हुए हैं। तो मैं लेटर ऑन आपको सब कलर्स भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह, और मैं एक एक करके आपको सारी डिटेल्स दे देता हूँ हर मॉडल के हिसाब से। जी व्यूअर्स, तो देखें अभी मैंने कॉर का जो पिस्टल निकाला, इसका मॉडल है कॉर FX-9। अच्छा, FX-9, FX-RP और FX-RS, ये 3 मॉडल्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 मॉडल होंगे। इसमें FX-9 सबसे बेसिक होगा, FX-9 RP जो दूसरा होगा जिसमें पॉकेट स्लाइड दिखाई थी, और FX-RS जो होगा जिसमें थ्रेडेड बैरल है। तो अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। जो FX-9 है, जो इनका बेसिक मॉडल है सब सारे के सारे एक्सटर्नल सेफ्टी के साथ, सबसे अच्छी बात है। अब देखते हैं कि बॉक्स में हमें इसमें FX-9 में क्या दिया है। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इन्होंने ये होस्टर देते हैं, जैसे OWB होस्टर है जो एडजस्टेबल होता है, हम किसी भी साइड से हिसाब से अपने उसको टिल्ट भी कर सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। ये OW, ये इन्होंने इसका मैनुअल दिया हुआ होता है। ये इसकी क्लीनिंग किट है। मैंने आपको कहा था ना कि ये टर्किश जो भी पिस्टल्स आ रहे हैं, जितने भी अभी मार्केट में आ रहे हैं, सब ने एसेसरीज और वो सब चीज़ें बहुत सारी दी हुई हैं, तो हमें बहुत आसानी रहती है। ये इन्होंने ये दिया हुआ, ये जो 2 ब्रशेस दिए हुए हैं, ये एक साफ में बैरल को क्लीन करने के लिए, और ये जो उन्होंने ये दी हुई है, ये जैसे आप अगर बैक स्ट्रैप चेंज करना चाहें तो बैक स्ट्रैप चेंज कर देते हैं। आइए ज़रा पिस्टल की तरफ आ जाते हैं। ये एक्स्ट्रा होस्टर जो आपको लॉक के साथ आप लगा भी सकते हैं, और इजीली जब आपको विड्रॉ करना हो आपके, तो ये आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, 4 कलर हैं, ब्लैक, ग्रीन ब्लैक, सैंड कलर जिसे हम डेजर्ट कलर भी कहते हैं, और एक ग्रे ब्लैक। ये इस तरह का कलर है, यानी सैंड ब्लैक भी होगा, वो मैं बता रहा हूँ। ये इन्होंने बैक स्ट्रैप्स दिए हुए हैं। ये जो बैक स्ट्रैप्स होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि हम अपने पाम के हिसाब से कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। किसी का हाथ हैवी होता है तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो ये इसलिए बैक स्ट्रैप्स देते हैं कि आप आपको चेंज करना चाहें। और ये 2 इसके मैगजीन्स हैं जिनकी इसकी कैपेसिटी है 16 राउंड। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इनके डायमेंशंस बता दूं। जो कॉर का FSX-9 है, इसका वेट तकरीबन इन्होंने दिया है 840 ग्राम। ओके, एम्प्टी वेट, ऐसी बात है, गोलियाँ लगाएंगे तो फिर वेट बढ़ जाएगा ना। अच्छा, वेद इसकी तकरीबन 35, जो हमारी वेद है ये 35 मिलीमीटर की है, और जो इसकी हाइट है वो उन्होंने तकरीबन समझें 142 मिलीमीटर की होगी, और जो इसकी ओवरऑल लेंथ होगी वो होगी 191 मिलीमीटर। ओके, तो ये इसके बारे में मैंने थोड़ी सी आपको डायमेंशन दे दी, स्पेसिफिकेशन दे दी। और बैक स्ट्रैप से डफ टेल बहुत अच्छी है। अपने ज़रा थोड़ा सा पिस्टल के बारे में बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी एक्सटर्नल सेफ्टी दी हुई है, एम्बीडेक्स्ट्रियस है, यानी कि अगर लेफ्ट और राइट कोई भी हो तो वो आप तो ईजीली कर सकते हैं।
मैगजीन लॉक जो है ये इंटरचेंजेबल है, अगर आप लेफ्ट राइटी हैं तो इजीली आप यहाँ से थंब से इसको रिलीज़ कर दें, अगर आप लेफ्टी हैं तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको घुमा के लगा देंगे तो ये चेंज हो जाएगी। एडजस्टेबल साइड दी हुई है, स्ट्राइकर इंडिकेटर दिया हुआ है। एडजस्टेबल साइड से मतलब ये कि आप इसको निकाल के दूसरी साइड लगाना चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं। स्ट्राइकर या आप जिसके कहते हैं कि कॉकिंग इंडिकेटर, ये भी दिया हुआ है। अच्छा, सबसे अच्छी इसमें एक और मुझे जो चीज़ पसंद आई, वो पसंद ये आई थी कि इसमें चैम्बर इंडिकेटर भी है। चैम्बर इंडिकेटर से मुराद ये कि अगर हम कोई गोली चैम्बर करते हैं तो ये जो इसका एक्सट्रैक्टर है तो वो थोड़ा सा जो बाहर आएगा और इसके ऊपर लाल आपका एक निशान होगा जो आपको इंडिकेट करेगा कि इसके चैम्बर के अंदर गोली है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हम मैगज़ीन निकाल लिया और समझ रहे हैं कि उसमें गोली नहीं है, जिससे एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, तो ये इसके लिए ईजी है। सिरेशंस आगे की साइड भी दी हुई है, पीछे की साइड भी दी हुई है, नीचे पिकेटनी रेल दी हुई है। एक मैंने आपको सेफ्टी ये बता दी थी, एक सेफ्टी जैसे आजकल सारे पिस्टल्स में आ रही है, जितने भी स्ट्राइकर पिस्टल्स में आ रही हैं, कि इन्होंने ट्रिगर सेफ्टी भी दी हुई है। एक इन्होंने इसके साथ ये स्पीड लोडर भी दिया हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब प्राइस, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया ना कि प्राइस के हिसाब से ये पिस्टल्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 4 कलर हैं और अब हम इसके दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास जो पिस्टल है ये कहलाता है AHSS यानी फॉर्मर AHS नया कॉर 9 RP। RP से मुराद ये है कि ये इनकी स्लाइड दी हुई है, आपको महसूस भी हो रहा होगा कि ये स्लाइड जो है ये पॉकेट स्लाइड है। पॉकेट स्लाइड से ये होता है कि एक तो वेट रिड्यूस होता है, दूसरे इसमें खूबसूरती बहुत आती है, और इसकी सबसे और इसके अंदर अच्छी सी चीज़ उन्होंने ये रखी है कि ये जो आपको दिया हुआ है MOS है। MOS है यानी कि हम कोई भी रेड डॉट ऑप्टिक लगाना चाहें तो हम इजीली लगा सकते हैं, और इसके अंदर हम बाकी तमाम चीज़ें वही हैं जो हमारे पास उसके कोर के जो FX-9 के जो मॉडल था उसके अंदर थी। लेकिन इन्होंने एडिशन जो किया हुआ है, एक तो ये पॉकेट स्लाइड हो गई, और सेकेंडली पॉकेट स्लाइड होने से ये हुआ कि ये इसका जो वेट है ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। जैसे वो 840 ग्राम का था तो ये 835 ग्राम का आ गया। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशंस वही रहेंगी जो हमारे नॉर्मल उसकी FX-9 की थी, उसके कोर की वही रहेंगी, और हर चीज़ बिल्कुल वही रहेगी। अच्छा, हाँ, इसके बॉक्स में मैं आपको ये पहले बता दूं कि इसके बॉक्स के अंदर उन्होंने, जाहिर सी बात है, जब ये MOS है तो इसके साथ वो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जैसे उन्होंने वो होस्टर दिया हुआ है, OWB एडजस्टेबल होस्टर, जो आप टिल भी कर सकते हैं, बुक भी दी हुई है, इसके साथ आपको ये क्लीनिंग किट भी है, बैक स्ट्रैप सब वही हैं। एडिशनली इनके अंदर इन्होंने ये एक प्लेट दी हुई है, मेटल की प्लेट है, जिसको हम अपने यहाँ से अगर हम इसको ये निकालते हैं और हम इसको रेड डॉट लगाना चाहें तो हम इसके साथ इसको एडजस्ट करके और लगा सकते हैं, बहुत ईजी। ये एक एडिशन सिस्टम है इसके अंदर, हर चीज़ वही है। कलर मैंने आपको बताया, इसके अंदर भी 4 कलर मौजूद हैं हमारे पास, जो आपको स्लाइड पे साथ साथ नज़र आते चले जाएंगे, इंशाल्लाह आपको बता जाएंगे। साइड्स एडजस्टेबल साइड्स हैं, रियर फ्रंट दोनों आपको कर सकते हैं। रिवर्सेबल मैगजीन कैच है जो हम इसको यहाँ से निकाल के दूसरे पे कर सकते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस इसकी सेफ्टी है, और वही ट्रिगर का जो दूसरी सेफ्टी है वो ट्रिगर लॉक्सी वाली सेफ्टी दी हुई है इन्होंने, और हेडलाइन ट्रिगर सेफ्टी है, पिकेटनी रेल दिए हुए, सिरेशंस दिए हुए हैं, और मैगजीन कैपेसिटी भी एक्जैक्टली वही है जो पहले वाले पिस्टल में थी। नाउ दिस इज 17 राउंड्स। ये देखें आप, ये 17 राउंड के 2 मैगजीन दिए हुए इन्होंने, और बहुत ज़बरदस्त पिस्टल है। चले अब हम आगे वाले एक और जो मॉडल रह गया है RS की तरफ, उसकी तरफ चलते हैं जी व्यूअर्स। तो देखें, लास्टली बट नॉट द लीस्ट वन, अब मेरे पास जो है ये ओडी ग्रीन कलर में RS पिस्टल रखा हुआ है। RS से मुराद मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 मॉडल थे। RS जो इनका मॉडल है ये थ्रेडेड बैरल है। इसमें भी तमाम फीचर्स वही हैं जो पहले वाले पिस्टल में थे, जिसको हमने RP वाले में थे। पॉकेट स्लाइड है, MOS है, और आपका चैम्बर इंडिकेटर है, और आपका जैसे कहने स्ट्राइकर इंडिकेटर है। सारी चीज़ें वही हैं, बट अब आप ये एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, दिस इज़ द थ्रेडेड बैरल वन, जिसकी बैरल थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है और ये थ्रेडेड होती है। थ्रेडेड से मुराद ये है कि हम इसमें कोई भी, जैसे हम कोई सप्रेसर वगैरह लगाना चाहें तो हम इसमें सप्रेसर लगा सकते हैं। तो ये थ्रेडेड बैरल इसलिए ये ऑप्शन दिया हुआ होता है। वही आपका चैम्बर इंडिकेटर इसमें दिया हुआ है, हर चीज़ ऐसे ही है। थोड़ा सा इसमें वेट में फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली बैरल लेंथ की वजह से, तो जब हम इसकी ओवरऑल लेंथ देखेंगे वो भी बड़ी भी होगी,
और जब हम इसके वेट में देखेंगे तो वो भी बड़ा होगा। जैसे अगर हमारे पास जैसे पहले वाला आरपी था वो 835 ग्राम का था, तो ये 855 ग्राम का होगा वेट में, यानी 20 ग्राम इसका वेट में बड़ा होगा। और इसकी जब हम ओवरऑल लेंथ देखेंगे, जैसे हमारे पास वो पहले 191 थी, तो ये 210 की होगी। तो ये बस यही फ़र्क आएगा। और हाँ, हाइट में एक थोड़ा सा फ़र्क भी आएगा, ज़ाहिर सी बात है, इसके हिसाब से हाइट में फ़र्क आएगा। दिस इज जैसे वो थी 142, तो दिस इज़ 147 एग्जैक्टली, और कोई फ़र्क नहीं आएगा आपको। फीचर्स वही होंगे, मैगजीन कैपेसिटी भी आपकी वही होगी, जैसे 17 उसमें थी आरपी में, तो इसमें भी आरएस में भी आपको मैगजीन कैपेसिटी मिलेगी। इसी तरह अगर हम इसके बॉक्स की तरफ जाएं तो उसमें भी हमें जैसे एमओएस की वजह से प्लेट्स नज़र आई थी आरपी में, तो इसमें भी वैसी ही प्लेट्स होंगी, हर चीज़ वही होगी, बस सारी चीज़ें वही होंगी। ये इन्होंने प्लेट दी हुई होगी, और ये इन्होंने इसके अंदर आरएस में आपको एक्स्ट्रा साइट्स भी दी होंगे। नाउ दिस इज समथिंग स्पेशल, नाउ दिस इज समथिंग स्पेशल। अगर आप जैसे कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं और वो उसके ऊपर वो लगाना चाह रहे हैं, तो यू हैव एक्स्ट्रा साइट्स विद इन दिस। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एक्स्ट्रा साइट्स भी दी हुई हैं, और फ्रंट और रियर दोनों दी हुई हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको इस साइड इस तरह की नज़र आ रही थी साइट, तो उसके अंदर आपको ये वाली रेड डॉट की है 3 डॉटेड साइट्स भी लगा सकते हैं। आप इसको चेंज कर लें, आगे वाली साइड को भी चेंज कर लें, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे ये इसकी थिन है, थोड़ी सी छोटी लगे, तो ये आपको आप उसको हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। प्लेट आपको एमओएस की वही दी हुई है इन्होंने। तो दिस इज़ समथिंग स्पेशल, जो मैंने भी अभी नोट नहीं करी थी। जब ये सामान निकाला तो फिर मुझे ये नज़र आई, तो मैंने कहा हाथ के हाथ आपको बता दूँ, जाहिर सी बात है जो चीज़ होगी तो वो होगी इसके अंदर। मैगजीन कैपेसिटी वही है, 17 राउंड की दोनों मैगजीन कैपेसिटी है। वही इस पर इन्होंने आपको टिल्ट वाला और OWB होस्टर दिया हुआ है, बैक स्ट्रैप दिए हुए हैं, क्लीनिंग किट दी हुई है, मैनुअल दिया हुआ है, सब एवरीथिंग इज द सेम वन। बस एडिशनली ये हमें जो आरपी के मुकाबले में दिया, तो उन्होंने ये साइट्स उसमें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, और एमओएस की प्लेट्स वगैरह दी हैं, वो तो सब में आपको जो पहले वाले मॉडल के हिसाब से आरपी के अलावा उसमें मौजूद होगी। अब मैं अपनी वीडियो के कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। ऑब्वियसली वीडियो बढ़ भी गई है, तो मैं आपको अभी वीडियो के कंक्लूजन पे जी व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे मैंने बहुत ज़्यादा जमघटा लगाया हुआ है। ये शो ऑफ नहीं करना है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह में इस चीज़ से बचाए हम सबको। ये सिर्फ इसलिए ताकि एक मैं कोशिश ये थी कि एक ही फ्रेम में तमाम पिस्टल्स आ जाएँ मॉडल्स के साथ, एंड इवन विद द कलर्स। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर चीज़ डिटेल में बता दूँ। ऐसा होता यही है कि हम हर चीज़ आपको डिटेल में कोशिश करते हैं, फिर भी कोई चीज़ रह जाती है। तो ऑब्वियसली यू हैव माय फ़ोन नंबर, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल, मैं आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि अच्छा पिस्टल लें जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, और ज़्यादा प्राइस, यानी जिनकी ज़्यादा प्राइस ना हो। और वो आजकल जैसे पिस्टल आ रहे हैं, अगर हम दूसरे पिस्टल्स लें तो वो टर्किश वगैरह थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो कोशिश यही थी कि जो स्ट्राइकर पिस्टल जो टर्किश आए हुए हैं, और बेहतरीन पिस्टल आए हुए हैं, एक्सटर्नल सेफ्टी के साथ आए हुए हैं, और इवन ये कि हर चीज़ इसमें मौजूद है, एमओएस भी है, और आप देखेंगे तो ये स्ट्राइकर इंडिकेटर है, चैम्बर इंडिकेटर है, इसमें थ्रेडेड बैरल भी हैं, इसमें पॉकेट स्लाइड भी है, इसमें रेगुलर फ्रेम भी है। अच्छा, रेगुलर फ्रेम जो होगा वो एमओएस नहीं होगा, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। बाकी एमओएस वो हैं, थ्रेडेड बैरल वाला भी है, और पॉकेट स्लाइड वाला भी है, सब एमओएस के साथ हैं। और जहाँ तक इनकी प्राइस की बात है ना, देखें, प्राइस ऊपर नीचे मैं कभी भी प्राइस मेंशन नहीं करता। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप प्राइस नहीं बताते। देखिए, मैं प्राइस इसलिए नहीं बताता, प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अब मैं कोई प्राइस आपको इंडिकेट करूं, और उसके बाद कुछ लोग उसमें ही कमेंट सेक्शन में कहें ये प्राइस यूँ ज़्यादा है, या प्राइस कम है, या वैसे है, तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जैसे ये पिस्टल्स आए हुए हैं, कलर के हिसाब से प्राइसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि अगर आपको कोई अच्छा कलर चाहिए तो दुकानदार आपके प्राइसेस बढ़ा देगा, ये कर देगा कि नहीं इनको ये कलर चाहिए तो प्राइस बढ़ा दो, 2-4 हज़ार बढ़ा दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी जितने भी ये मॉडल्स आए हुए हैं, हाँ, मॉडल्स के हिसाब से प्राइसेस में फ़र्क होगा, कलर के हिसाब से कोई प्राइसेस में फ़र्क नहीं होगा। अगर आप इसको मैच करना चाहें नोरिंको की प्राइसेस, जैसे CF98 है या NP22 पिस्टल्स हैं, तो उनके हिसाब से स्ट्राइकर पिस्टल में ये बेस्ट चॉइस है, जिसमें आपको हर चीज़ मिल रही है। इसमें आपको बताया था जैसे मैंने वीडियो में, कि जब टर्किश पिस्टल्स आते हैं तो वो आपको तमाम एसेसरीज़ वगैरह के साथ देते हैं, और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसके यानी उसके बेहतरीन पिस्टल हो, एक्सटर्नल सेफ्टी हो।
तो दिस इज़ द आंसर। तो इंशाल्लाह और कोई भी बात हो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी आपको क्यूरी हो आपकी, प्लीज़ मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कॉल कर लीजिए। इंशाल्लाह इमाद भाई आपको कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन गाइड कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।